नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ सचिन। भरत तिवारी कथित इनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सप्ताह से लगातार उबाल देखने को मिला। न्यायिक जांच के दायरे में मौजूद इस मामले ने धीरे धीरे कानून और पुलिस कार्रवाई की बहस से आगे बढ़कर सामाजिक और राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रस्तावित बहुजन महापंचायत के स्थगित होने को कई राजनीतिक विशेषज्ञ बिहार सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए राहत भरा घटनाक्रम मान रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि यह महापंचायत अपने तय स्वरूप में आयोजित होती तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर अगरा, पिछड़ा और स्वर्ण दलित विमर्श को हवा मिल सकती थी। इसका सीधा असर न केवल सामाजिक माहौल पर पड़ता बल्कि एनडीए और भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर भी दिखाई देता। बहुजन महापंचायत का आयोजन आधिकारिक तौर पर सामाजिक न्याय और सरकार के समर्थन के नाम पर किया जा रहा था, लेकिन इसके समानांतर कई ऐसे बयान सामने आ रहे थे जिन्होंने इस आयोजन को राजनीतिक और जातीय दृष्टिकोण से संवेदनशील बना दिया था। कुछ नेताओं के भाषणों और सार्वजनिक बयानों ने यह संकेत मिलने लगी थी कि भरत तिवारी प्रकरण को केवल एक एनकाउंटर या न्यायिक जांच के मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि जातीय पहचान के चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से आशंका जताई जाने लगी कि महापंचायत का मंच कहीं सामाजिक समरसता की जगह जातीय ध्रुवीकरण का केंद्र न बन जाए। बिहार की राजनीति लंबे समय तक जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1990 के दशक में सामाजिक न्याय की राजनीति ने राज्य की दिशा तय की, लेकिन 2005 में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने विकास, सुशासन और समावेशी राजनीति को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार नीतीश कुमार ने शासन में विभिन्न वर्गों और जातियों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार में धीरे धीरे विकास और प्रशासन जैसे मुद्दे भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनने लगे। कई जानकार मानते हैं कि इसी बदलाव ने उन नेताओं की राजनीतिक जमीन कमजोर कर दी जिनकी राजनीति मुख्य रूप से जातीय ध्रुवीकरण पर आधारित थी। भरत तिवारी की मौत के बाद शुरुआती सवाल पुलिस कार्रवाई को लेकर उठे थे। बहस इस बात पर केंद्रित थी कि यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था तो उसके बाद गोली चलने की नौबत क्यों आई। इस दौरान न्यायिक जांच की मांग भी उठी और कई सामाजिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच की वकालत दी, लेकिन धीरे धीरे इस मामले में जातीय पहचान का तत्व जुड़ने लगा। विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से बयान देने शुरू किए। इसके बाद बहस पुलिस कार्रवाई से हटकर सामाजिक और जातीय विमर्श की ओर गुड़ती दिखाई देने लगी। भरत तिवारी के गांव बिलौटी में बिहार के बाहर के कई नेताओं का पहुंचना भी चर्चा का विषय बना। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने परिवार से मुलाकात की, न्याय की मांग उठाई और सरकार पर सवाल खड़े किए। इसी दौरान कुछ नेताओं ने इस घटना को ब्राह्मण समाज के सम्मान और अधिकारों से जोड़कर देखने की कोशिश की। दूसरी ओर कुछ नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय और बहुजन राजनीति के नजरिए से पेश किया। यहीं से मामला केवल एक पुलिस कार्रवाई की जांच तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक अलग अलग राजनीतिक समूहों के लिए अपनी अपनी अलग रणनीति मजबूत करने का माध्यम बनने लगा। घटना के बाद कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों ने विवाद को और गहरा कर दिया। राजनीतिक मंचों से ऐसे बयान सामने आए जिनमें दलित, पिछड़ा और स्वर्ण समुदायों को लेकर तुलना की गई। इन बयानों के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक मंच पर भी बहस तेज हो गई। समर्थकों और विरोधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और मामला सामाजिक तनाव की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यही वह स्थिति है जिसने बहुजन महापंचायत को लेकर प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सामाजिक संतुलन को बनाए रखने की भी है। यदि बहुजन महापंचायत के दौरान जातीय बयानबाजी और अधिक बढ़ती तो इसका राजनीतिक असर भाजपा और एनडीए दोनों पर पड़ सकता था। भाजपा लंबे समय से बिहार के सभी वर्गों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में किसी प्रकार का जातीय ध्रुवीकरण उसके लिए राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकता था। फिलहाल भरत तिवारी प्रकरण न्यायिक जांच के अधीन है। ऐसे में घटना को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगा। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि पुलिस कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी या नहीं। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।